ओम शांति। नुमा शाम का ये पवित्र वातावरण और हम सभी आत्माएं अपनी पवित्रता की स्थिति में, आत्मिक स्थिति में, हर कर्म से न्यारे होकर एकाग्र अवस्था में संगठित रूप से स्वयं को और विश्व की सर्व आत्माओं को साकाश देकर सृष्टि परिवर्तन के इस सुंदर कार्य में स्वयं परम पिता पवित्रता के सागर के साथ एकत्रित होकर बैठे हैं। तन से भले ही स्थूल योगी स्वरूप में बैठे, लेकिन मन से स्वयं आत्मा को स्वमान दे दीजिए। मैं पतित पावनी हूँ, सारी सृष्टि को पतित बने से मिटाकर इसी सृष्टि पर पावन स्वर्ग बनाने वाली हूँ। स्वमान में स्थित हो, स्वयं को इस देह में मेहमान की रीति समझ, देह और देह के विकारों से निवृत्त न्यारी और साक्षी अवस्था में मैं आत्मा भ्रुकुटी के भव्य भाल पर विराजित हुई हूँ। इस अवस्था में स्वयं को सत्य रूप में जानकर आत्मा का मूल पावन गुण, उसकी स्मृति को इमर्ज कर सर्वप्रथम इस देह से, इस देह की हर इंद्री से संबंधों के लगाव झुकाव से न्यारी मैं पतित पावनी हूँ। गंगा के समान ऊंची पहाड़ियों से निकली हुई, सर्व को पावन बनाने वाली मैं श्रेष्ठ पावन आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा ने मुझ आत्मा को पहाड़ों की ऊंचाई से भी ज्यादा ऊंचे स्वमान देकर ऊंची स्थिति में स्थित किया है। उस स्थिति में विराजमान मैं स्वयं को साक्षी होकर देखती हूँ। कर्म करने के लिए इस देह का आधार लेती हूँ।
फिर देह से न्यारी होकर एक एक कर्म की चेकिंग करती हूँ। मेरा हर कर्म आत्मिक स्मृति से ही होता है। पावनता की स्थिति में स्थित होकर मैं आत्मा हर कर्म से निकली हुई पवित्रता की वाइब्रेशन अपने चारों ओर के वातावरण में फैला रही हूँ। मस्तक पर विराजमान मैं पतित पावनी आत्मा परमात्मा पवित्रता के सागर से जो भी पावन श्रीमत प्राप्त हुई है उस श्रीमत के आधार पर अपने सारे शरीर में, शरीर की सर्व कर्मेंद्रियों में पावनता के वाइब्रेशन फैला रही हूँ। मेरी एक एक इंद्रिय पवित्र होती जा रही है। पवित्रता की ये शक्ति अब मुझे विकर्म मुक्त कर देगी। इंद्रियों को पावन बनाते हुए मैं आत्मा इंद्रिय जीत बन इंद्रियों के मालिक रूप से अपना हर कर्म शुद्ध बना रही हूँ, श्रेष्ठ बना रही हूँ। सकारात्मक बना रही हूँ। मैं पतित पावनी आत्मा स्थूल इंद्रियों से अलग हटकर अपनी सूक्ष्म इंद्रियों की भी चेकिंग कर रही हूँ। पवित्रता के सागर की मैं संतान, क्या मैं आत्मा अपने मन द्वारा सर्वात्माओं के लिए पावन, शुद्ध और श्रेष्ठ कामनाएं रखती हूँ। ले आइए अपने चित्र पर उन सभी आत्माओं का चित्र जिनके लिए कभी कभी मन में किसी प्रकार का थोड़ा सा परिवर्तन करने की इच्छा उत्पन्न होती है। ये फलां व्यक्ति बदल जाए, ये व्यक्ति मेरे लिए विघ्न है, ये व्यक्ति कभी बदल नहीं सकता।
कोई भी भावना जिस भी आत्मा के प्रति है, अपने समक्ष उनको इमर्ज करें और अपनी पतित पावनी की सीट पर सेट होकर अब मास्टर पवित्रता के सागर के रूप में परमात्मा नजरों के समान अपना दृष्टिकोण बनाकर अब देखिए उस आत्मा की ओर। और जैसे बाप रहम दिल है, अब मेरे नयन भी, मेरा हृदय भी उन आत्माओं के लिए रहम से भरपूर और पवित्रता से भरपूर हो रहा है। मन ही मन अपने ही श्रेष्ठ संकल्पों से उन आत्माओं से क्षमा मांग लीजिए। मैंने आपकी देह को देखा, खुद के देहभान में बैठकर जाने अनजाने ऐसा सोच लिया। लेकिन अब परम पिता परमात्मा ने मुझे ऊंची स्थिति का स्वमान दिया। आज से और अभी से मैं अपने इस स्वमान में स्थित होकर सर्व के गुण ही देखूंगी। सचमुच आप भी तो परम पिता की संतान हो। आप मेरे बहुत सहयोगी आत्माएं हो। आप भी ईश्वर प्रेमी हो। ईश्वर जो पवित्रता का सागर है, पवित्र ज्ञान हमें देते हैं, आप भी उसके अधिकारी हो। बहुत बहुत आपके लिए भी मेरे मन में अभी से ही शुभकामनाएं भरपूर हो चुकी हैं। उन आत्माओं को मर्ज कर अपने समक्ष बाबा को इमर्ज करिए और मन ही मन प्रतिज्ञा कर ले, प्यारे बाबा आप मुझ आत्मा को पावन बना रहे हैं, पतित पावनी की सीट दे रहे हैं। गंगा के समान सर्व को पावन करने की जिम्मेवारी दे रही है। तो भला मेरे मन में किसी के लिए पतित संकल्प क्यों आए? आज
आज से मैं आत्मा अभी से ही अपने मन की सफाई शुरू कर देती हूँ। इस मन में अब उठेंगे तो केवल और केवल पवित्र संकल्प ही उठेंगे। श्रेष्ठ और शुभकामनाओं से भरे हुए संकल्प उठेंगे। प्यारे शिव बाबा की मुझ आत्मा से बहुत उम्मीदें हैं। बाबा, मैं अवश्य ही उन उम्मीदों को पूरा करके आपके द्वारा मिली हुई श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर स्थित होके आपकी प्रत्यक्षता कराऊंगी। मन के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी निरीक्षण कर लीजिए। इस बुद्धि में कोई पुरानी बातें, किसी की कोई की गई निंदा, अपशब्द, ग्लानि की बातें मैंने कहीं संभाल कर रखी तो नहीं? ध्यान से देख लीजिए। कोई अनावश्यक बातें, कोई भूतकालीन घटनाएं, कोई किसी का बुरा व्यवहार, किसी के लिए मन में रंजिशें बुद्धि रूपी तिजोरी में स्टोर तो नहीं कर रखा? अब आइए अपने स्वमान की सीट पर, अपने मस्तक के सिंहासन पर, और याद करिए अपना स्वमान। मैं मास्टर पवित्रता के सागर, पतित पावनी गंगा, विश्व के कोने कोने से अपवित्रता को मिटाने वाली, पावनता को लाने वाली, प्रकृति को भी पावन बनाने वाली, और अपनी इस श्रेष्ठ बुद्धि में कि मैंने क्या रखा हुआ है, बहुत ही समझदारी से श्रेष्ठ पावन भावना से ज्ञान के गंगा जल से अपनी सारी पुरानी पतित यादों को बुद्धि की तिजोरी से निकाल दीजिए। अच्छे से ज्ञान का प्रकाश डालकर
कोने कोने से इसकी सफाई कर दीजिए। बुद्धि एकदम शक्तिशाली बन जाएगी। ये बुद्धि सोने का बर्तन है। सोने के समान मुझे इसको चमकाए रखना है। इस बुद्धि में तो ज्ञान रत्न ठहरेंगे। रत्नों के साथ भला कंकड़ का क्या काम। मैं पतित पावनी आत्मा ज्ञान जल से अपनी बुद्धि को साफ कर चुकी हूँ। अब इस बुद्धि में परमात्मा ज्ञान रत्न है। अब इस बुद्धि में श्रेष्ठ स्वमान है। प्रभु मिलन की सुंदर यादें हैं। सतयुग में होने वाली प्राप्तियों की श्रेष्ठ स्मृतियां हैं। वाह, आज मन बुद्धि की सफाई कर मैं पतित पावनी आत्मा सच में स्वयं को फरिश्ते समान हल्का महसूस कर रही हूँ। मन का बोझ मिट गया, बुद्धि का मैल निकल गया। सचमुच में पावन बन अब सारे विश्व को पावन बनाने की लायक बन गई हूँ। अपनी पावनता की इन श्रेष्ठ स्मृतियों को बार बार अपने मानस पटल पर दोहराते रहें। और दृश्य इमर्ज करें। बाबा मुझ आत्मा पर पवित्रता की ज्ञान की किरणें बरसा रही हूँ। मैं आत्मा स्वयं शुद्ध होकर स्वयं को पावन बनाकर सारे विश्व को पावनता की किरणें प्रदान कर रही हूँ। सारा विश्व रूपी ग्लोब ज्ञान गंगा जल की छींटे पड़कर शीतल हो रहा है। भगवान के ज्ञान द्वारा एक एक जल की मिली हुई बूंद हर मानव मन के विकारों की अग्नि को शांत कर रही है। मैं सारे विश्व को पतित पावनी बनकर अपवित्रता से मुक्त
अज्ञानता से मुक्त और दुखों से मुक्त कर रही हूँ। ऐसी मेरी सर्व के प्रति श्रेष्ठ और शुभ आशा है।